मुजफ्फरनगर से, जहां गोदाम में भीषण आग लग गई है। तेल का ड्रम फटने से 4 दमकल कर्मी झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली का मामला बताया जा रहा है। मौके की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। गोदाम में लगी भीषण आग, जहां तेल का ड्रम फटने से 4 जो दमकल कर्मी थे वो झुलस गए हैं। हालांकि घायलों को अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है। गोदाम में आग लगी, तेल का ड्रम फटने से 4 दमकल कर्मी थी जो मौके पर मौजूद थे वो भी झुलस गए। हालांकि अब इन चारों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज इनका फिलहाल जारी है, लेकिन मौके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोदाम में आग लगी थी, मौके पर जो दमकल कर्मी थे वो भी इस आग में झुलस गए। इधर राजधानी लखनऊ में मिठाई की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें देखकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। राहत की बात यह है, बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां मिठाई की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें देखकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन राहत की बात यह है कि समय रहते दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अचानक से इस दुकान में आग लगी। उसके बाद जो आसपास के लोग थे, दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया है। और अब खबर रुड़की से है। रुड़की में लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लग गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। अचानक आग लगने से लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी का ये मामला है। बड़ी खबर रुड़की से, लकड़ी का गोदाम जहां अचानक से ये आग लग गई। हालांकि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। आग कैसे लगी, क्या कारण रहे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी का ये पूरा मामला है। लखनऊ में भाजपा की अहम बैठक जारी है। मोर्चों के अध्यक्षों के साथ भाजपा कार्यालय में बैठक जारी है। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बीजेपी के महासंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की जा रही है और मोर्चों को भी महासंपर्क अभियान की जिम्मेदारी दी जा रही है। बड़ी जानकारी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। भाजपा की अहम बैठक जारी है। मोर्चों के अध्यक्षों के साथ भाजपा कार्यालय में प्रदेश संगठन महामंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। महासंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की जा रही है। आने वाले संपर्क में महासंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और मोर्चों को भी महासंपर्क अभियान में जिम्मेदारी दी जा रही है। कौन सा मोर्चा क्या जिम्मेदारी निभाएगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले आज ये बड़ी बैठक हो रही है। अभियान को लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। और चलिए अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, 2024 की तैयारी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। आज भी ये बड़ी बैठक हो रही है। क्या जानकारी मिल रही है बैठक में, किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का 1 महीने का महासंपर्क अभियान चलना है और उससे पहले ये बैठकें हो रही हैं लगातार। हमने देखा आज पार्टी कार्यालय पर जो सभी मोर्चे हैं, बीजेपी के 7 मोर्चे हैं, उनके साथ बैठक की है खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने। और मोर्चों की क्या जिम्मेदारी रहेगी, वो कैसे रोड मैप तैयार करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और इसी पर चर्चा हुई है। खासतौर से अगर युवा मोर्चा की बात कर ले तो युवा मोर्चा सभी 80 लोकसभा जो सीटें हैं वहाँ पर बाइक रैली निकालेगा इस पूरे 1 महीने तक। इसके अलावा उनके जो पदाधिकारी हैं वो घर घर जाएंगे, संपर्क करेंगे, 9 साल के क्या काम है वो बताएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए संजय राय यहाँ पर निकल रहे हैं, जो वो भी बैठक में मौजूद। संजय जी, क्या कुछ चर्चा हुई है मोर्चों को लेकर, क्या जिम्मेदारी दी गई? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बहुत ही शानदार 9 वर्ष पूरे किए हैं और इसके उपलक्ष्य में पार्टी पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अनेक प्रकार का कार्यक्रम 30 मई से लेकर के 30 जून तक करने वाली है। पार्टी के मेन बॉडी के अतिरिक्त सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ, सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और इसी संदर्भ में आज अपने मोर्चे के उत्तर प्रदेश के जितने 7 मोर्चे हैं उनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी प्रदेश महामंत्री संगठन, सभी महामंत्रियों की बैठक पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी ने लिया है और सब लोग काम में जुटेंगे, इस संकल्प के साथ बैठक संपन्न हुई है।
बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए बैठक खत्म हो गई है और अब अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रेसिडेंट बासित अली वो भी शामिल थे। आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? अल्पसंख्यक मोर्चा कैसे जोड़ेगा अल्पसंख्यक समाज? मन की बात का जो जिले वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इसके अलावा लाभार्थी सम्मेलन और मोर्चों के सब संयुक्त सम्मेलन, सूफी संवाद, इसके अलावा तमाम जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करके पार्टी के साथ जोड़ने का और नए मतदाता बनाने का तमाम कार्यक्रम आज पार्टी की तरफ से मिले हैं। पूरे महीने अभियान चला करके पार्टी के सभी कार्यक्रमों सूफी सम्मेलन भी करेंगे 80 लोकसभा सीटों 80 लोकसभा सीटों पर 400 इसे जिले वाइज करने की और लोकसभा वाइज करने की योजना है। क्योंकि कई जिले विधानसभा वाइज बढ़ते हैं तो इसको जिले वाइज करेंगे और ये बड़ा और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी। नरेंद्र जी, क्या कुछ तय हुआ? पिछड़ा मोर्चा क्या करेगा? 9 साल मोदी जी के बेमिसाल, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान के माध्यम से सभी जिलों में सम्मेलन करेगा। धन्यवाद मोदी प्रभु सम्मेलन करेगा। उत्तर प्रदेश में 75 लाख लाभार्थियों के साथ संपर्क करेगा। प्रधान से लेकर सांसद तक संवाद करके सरकार के द्वारा जारी पत्रों को वितरित करेगा। यानी 30 मई से 30 जून तक लगातार ओबीसी मोर्चा महासंपर्क अभियान को धरातल पर ले जाते हुए पिछड़े वर्गों के बीच में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की नींव को मजबूत करने का काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल। आपने देखा तमाम सारे जो मोर्चे हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो सभी लोग शामिल हुए और कहीं ना कहीं क्या रणनीति रहेगी, हर एक मोर्चा की अलग जिम्मेदारी। दानिश आजाद अंसारी में। दानिश जी, फिर जिम्मेदारी मिली है, अब 1 महीने तक महासंपर्क अभियान चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रह के लगातार समाज की तरक्की के लिए काम करने वाली देश और विश्व की एकमात्र पार्टी है। हम हमेशा जनता के बीच में रह के ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की जो विकासकारी जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचे। और जो हमारा जनसंपर्क अभियान है, निश्चित तौर पे हमेशा जनता के बीच में संपर्क स्थापित करके, संवाद स्थापित करके, तालमेल स्थापित करके विकास के पथ पे जनता को आगे ले जाना जो हमारे पार्टी का एजेंडा है, इसको हम और मजबूत करने का काम। निकाय चुनाव में तो पसमानदा साथ आया, लोकसभा में आएगा? निश्चित तौर पे अब देश के मुस्लिम समाज को, पसमानदा समाज को खास तौर पे एक ऐसा सशक्त नेतृत्व मिला है हमारे मोदी जी और योगी जी के रूप में, जो सही मायनों में हमारे मुस्लिम समाज के, पसमानदा समाज की डेवलपमेंट की बात कहता भी है और धरातल पे डेवलपमेंट का काम करता भी है। इसीलिए आप देखिए, निकाय चुनाव में बड़ी सफलता मिली। अल्पसंख्यक बाहुल, पसमानदा बहुल क्षेत्रों से भर के वोट मिले भाजपा को। कई सारे प्रत्याशी जीत के आए जिनको हमने टिकट दिया। ये अपने आप में दर्शाने के लिए काफ़ी है कि अब मुसलमानों का साथ मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार के साथ है। ठीक है, बिल्कुल। आपने सुना क्या कहना है, चाहे वो नरेंद्र कश्यप हो, चाहे बासित अली हो, चाहे प्रदेश महामंत्री संजय राय हो या फिर दानिश आजाद अंसारी हो, सब बता रहे हैं कि किस तरीके से 1 महीने में जो ये अभियान चलेगा उसमें सबके अलग बिल्कुल अनुभव। कहीं ना कहीं अब निकाय के बाद पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का 2024 को लेकर और इसके लिए जो तैयारी है वो भी अब देखने को मिल रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने पहलवानों को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया है। पहलवानों के खिलाफ प्रशासन की जो कार्रवाई है वो गलत है, राकेश टिकैत का ये कहना है। आंदोलन करने वालों को जेल भेजने का आरोप लगाया। जिसको जेल में होना चाहिए वो खुलेआम घूम रहा है। राकेश टिकैत का ये बयान अब सामने आया है पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर। उनका कहना है कि जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है पहलवानों को वो सरासर गलत है। आंदोलन करने वालों को जेल भेजने का आरोप उन्होंने लगाया है और ये भी कहा है कि जिसे इस वक्त जेल में होना चाहिए वो खुलेआम घूम रहा है। जो पहलवान पकड़े हैं उनको छोड़ दिया, उनका जो धरना स्थल है वहां से उनको हटाया गया है। वे अलग अलग थानों में बंद हैं तो उनको रिहाई उनकी करें। अब आपकी मांग जो है वो यह है कि जब तक उन पहलवानों को रिलीव नहीं किया था, रिहाई नहीं किया था, तब तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। अभी यही आ जाएगा, जिस चीज़ की जब जरूरत होगी, जरूरत के हिसाब से सारी चीज़ आ जा। और अब खबर मेरठ से। सपा विधायक अतुल प्रधान गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस से धक्का मुक्की हंगामे के बाद गिरफ्तारी हुई है। समर्थकों के साथ जंतर मंतर जा रहे थे अतुल प्रधान। महिला पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जा रहे थे अतुल प्रधान। पुलिस को चकमा देकर दिल्ली जाने की कोशिश की जा रही थी अतुल प्रधान की तरफ से और अतुल प्रधान को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया
और ये उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब अपने समर्थकों के साथ दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर जा रहे थे अतुल प्रधान, लेकिन इस बीच पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस को चकमा देकर दिल्ली जा रहे थे अतुल प्रधान को गिरफ्तार करके अब पुलिस लाइन लाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, पहलवानों को समर्थन देने जा रहे थे। इस बीच पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, काफी देर तक हंगामा हुआ और आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस लाइन अतुल प्रधान को लाया गया। और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं अपने समर्थकों के साथ किस तरीके से पुलिस से नोकझोंक भी आज अतुल प्रधान की। देखिए, वजह है तानाशाही, सरकार की सोच, सरकार के काम करने का तरीका। ये जो सरकार डबल इंजन की सरकार बोलती है, तो जहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोग दिल्ली में जाने वाले थे, उस प्रोटेस्ट को हल्का करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की जो सरकार बताती है अपने आप को, तानाशाही यूपी में भी दिखा रहे हैं। और ऐसी तानाशाही है वो कि उस तानाशाही में इन लोगों ने सुबह, जब हम लोग सुबह सोकर उठे तो पता चला पुलिस लगी हुई है और हम लोग यहाँ पर जो है जंतर मंतर पर जाना चाहते थे, लेकिन उसको ये लोग पुलिस के बल पर रोकने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है उसको हम लोग निश्चित रूप से सदन में भी उठाने का काम करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सेंगोल को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित ट्वीट। सेंगोल की स्थापना में दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को लेकर ट्वीट किया है। दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। आप देखिए, देश के सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं यथा बौद्ध धर्माचार्य, जैन आचार्य, गुरु ग्रंथी साहब, मुस्लिम धर्म गुरु, ईसाई धर्म गुरु आदि सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा ना करके भारतीय जनता पार्टी अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को उन्होंने दर्शाया है और भाजपा सरकार सेंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है। अपितु दक्षिण के ब्राह्मण धर्म गुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। नई संसद भवन का आज उद्घाटन हुआ है और उसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिनमें उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। मौर्य जी, क्या ट्वीट है, उसके मायने क्या है, संदर्भ क्या है? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो अपना कार्यक्रम प्रसारित किया उसमें राजदंड सेंगोल को लोकसभा में स्थापित करने हेतु दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को आमंत्रित किया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ट्वीट किया कि आखिर दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य ही क्यों, शेष धर्माचार्य क्यों नहीं? अगर हिंदू धर्माचार्य आमंत्रित किए जा सकते हैं तो बौद्ध धर्माचार्य क्यों नहीं, जैन धर्माचार्य क्यों नहीं, सिख धर्माचार्य क्यों नहीं, ईसाई धर्माचार्य क्यों नहीं, मुस्लिम धर्माचार्य क्यों नहीं? क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष है जहां सभी धर्मों का बराबर हम सम्मान करते हैं। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके उत्तर पूर्व पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्यों का भी अपमान किया गया। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके अन्य धर्माचार्य बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्माचार्यों को अपमानित किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज न केवल महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया, संविधान का भी अपमान किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान किया, देश की जनता का भी अपमान किया और जिस आदिवासी दलित पिछड़े समाज में मुर्मू जी पैदा हुई हैं उस समाज का भी इन्होंने अपमान किया। राष्ट्रपति जी का अपमान करके इन्होंने साबित कर दिया कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और इसी घृणित मानसिकता से वो काम कर रही है। बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सेंगोल की स्थापना करके लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ कदम बढ़ाया है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगालक।
तो नए संसद भवन के उद्घाटन से संत समाज में भी खुशी की लहर है। धर्म नगरी हरिद्वार के हरिराम आश्रम में संतों ने बैठक करके नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं भेजी। संतों की माने तो पीएम मोदी को सौंपा गया धर्मदंड अपने आप में बड़े गौरव की बात है। संतों ने यहां तक कहा कि पुराना संसद भवन देश की गुलामी का प्रतीक था और प्रधानमंत्री मोदी ने देश को इस गुलामी के प्रतीक से मुक्ति दिलाई है और आने वाली पीढ़ी नए संसद भवन पर गर्व करेगी। हम महाराज संत समाज और पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन इसका भरपूर समर्थन करता है। बहुत बहुत खुशी हुई कि हजारों हजार वर्ष की है जो परंपरा को फिर आज से न्याय के मंदिर में उसको स्थापित करके और वहाँ पे न्याय संगत चर्चा कर करके जनता के लिए कल्याण के लिए सारे कार्य होंगे। उस मंदिर को हम बारंबार हम भी नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक जो गुलामी का प्रतीक संसद भवन था, उन्होंने एक नया संसद भवन इस देश को दिया है जो हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में दबंगों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। दबंगों की पिटाई में दोनों युवक घायल हो गए हैं। डीसीपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर दबंगों का आतंक। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के पराग डेयरी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। आए दिन कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कानपुर में दबंगों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। दबंगों की पिटाई में दोनों युवक घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि डीसीपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर दबंगों का आतंक देखने को मिला। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के पराग डेयरी के पास का ये मामला है और ये वही 2 युवक जिनकी पिटाई आज दबंगों ने कर दी। और अगली खबर भी कानपुर से है। कानपुर के मूलगंज में हुई हत्या का सीसीटीवी सामने आया है। हत्या की लाइव वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तमंचे से युवक को गोली मारते युवक दिख रहा है। पुलिस ने आरोपी सलमान और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। मौके की तस्वीरें, कानपुर के मूलगंज में हुई ये घटना और इसका अब ये लाइव वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तमंचे से युवक को गोली मारता इसमें युवक दिखाई दे रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है। तमंचे से फायरिंग करता हुआ भी युवक नजर आ रहा है। आरोपी सलमान के साथ उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।